दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिजड़ी ब्लॉक के अंतर्गत बिजड़ी रेस्ट हाउस में, जहां पर स्थानीय विधायक इंद्रत लखनपाल जी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बड़सर विधानसभा के अंतर्गत अलग अलग मुद्दों पे बात की। चाहे वो सीएचसी अस्पताल बिजड़ी की बात हो, जैसा कि कल हमने आपके बीच में इस मुद्दे को रखा था कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीति का एक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। आज उसके चलते विधायक इंद्र लखनपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने आईपीएच विभाग को लेकर या फिर रोडों को लेकर या इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर और सभी मुद्दों पर बात की है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या आज मुद्दे रखे हैं सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने, और किन किन बातों पे आज ये चर्चा हुई है। नमस्कार, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में थे हम सभी की आपसे रूबरू हो, और बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो जितने भी विकास के काम चले हुए हैं या रुके हुए हैं, उसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज विशेष रूप से जो इस प्रेस वार्ता का जो करने का औचित्य है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिजड़ी का जो है मुद्दा गरमाया हुआ है, और इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जो खबरें अखबार के माध्यम से या आम जन के माध्यम से सुनने को मिल रही है, उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बिजड़ी के अंदर था, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन रही है। और उसके बाद 2016-17 में इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा बढ़ाकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किया गया। तप्पा ढटवाल के लोगों की ये एक बहुत बड़ी मांग थी कि बिजड़ी का जो हमारा पीएचसी है उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तब्दील किया जाए। लेकिन जब ये पूर्व सरकार में राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया और तप्पा ढटवाल के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का तोहफा दिया, बावजूद उसके आज 3 वर्ष वर्तमान सरकार को होते हुए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन आज भी इसका जो जमीन से संबंधित जो केस है वो फाइलों में लटका हुआ है। और इस अस्पताल की जो इमारत बननी है, नई इमारत बननी है, उसके लेकर जो जिस प्रकार का भ्रम आम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है, चिंता का विषय है। क्योंकि 3 वर्ष बीतने के बाद भी बात वहीं की वहीं है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके इस मुद्दे को उलझाएं नहीं, इसको सुलझाएं। क्योंकि ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो था, और जनता ने जहाँ पर इसको पूर्व समय में बनाया गया है वो जगह वहाँ पर पर्याप्त है इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। और जिस प्रकार से इसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, फॉरेस्ट केस बनाने के लिए जो इसका जो एक ढिलमुल रवैया प्रशासन का चला हुआ है, वो भी निंदा का पात्र है। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि ये हॉस्पिटल यहीं बने, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है जिस स्थान पर है वहीं पर ही बने, और उसके लिए जो कॉर्डियल फॉर्मेलिटीज़ करनी है उसको गंभीरता से करें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको इसकी परमिशन नहीं मिलनी है, लेकिन एक निचले स्तर पर ही जिस प्रकार से ये यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं और बार बार उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और गाहे बगाहे इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को दूसरी जगह बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना तो यहाँ की जनता होने देगी, ना ही हम होने देंगे। और मेरा ये स्पष्ट कहना है सरकार के साथ कि आप समय रहते जो है इसकी जो FRA का जो केस बनना है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे केसेस थे लटके हुए FRA को संबंधित, उनको बहाली मिली है।
तो उसी संदर्भ में सरकार से मेरा निवेदन है और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से दोबारा से इसकी जो है फील्ड रिपोर्ट बनाए और एफआरए का केस बनाकर सरकार को भेजें ताकि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अमल हो। और अन्यथा इस स्थान से जो है कोई औचित्य नहीं है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को तब्दील करने का, क्योंकि ये एक सेंटर प्लेस में पड़ता है टप्पा डठवाल के लिए, और सभी चारों तरफ के जो जितने भी यहाँ पे मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा भी है, सब कुछ है, बाज़ार है साथ में, और साथ में ही जगह भी पर्याप्त है। तो इसके बारे में ना तो भ्रम फैलाने की कोशिश की जानी चाहिए और ना ही इसको यहाँ से कहीं तब्दील करने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये हम इसका पूरा प्रतिरोध करेंगे। यदि इस प्रकार से किसी की मंशा भी अगर इसमें है तो हम उनकी मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। दूसरे, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर ढटवाड़ क्षेत्र के लिए तहसील का दर्जा कांग्रेस सरकार ने दिया, वीरभद्र सिंह ने दिया। यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की जो एक भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है, वो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपया इस बिल्डिंग पे खर्च हुआ। हालांकि पूर्व में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन बावजूद उसके जब काम में देरी हुई तो हमने इसका संज्ञान लिया और इसमें पैसा मुहैया करवाकर इसका काम शुरू करवाया और आज भवन तैयार है। और दूसरा, यहाँ पर एक जो हमारा एकमात्र स्टेडियम है उसकी हालत क्या है, देखते ही बहुत ख़राब हालत हो गई है। और इसके लिए भी मैंने सरकार से निवेदन किया है कि इस स्टेडियम को जो है आप उचित धन उपलब्ध करवाकर, क्योंकि अभी जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि इस स्टेडियम को जो है पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा पंचायत प्रतिनिधियों से भी कि वो इसके लिए 15वें वित्त आयोग में या फिर मनरेगा के माध्यम से इसका कायाकल्प करें ताकि ये स्टेडियम जो है इसकी भव्यता बनी रहे। दूसरे, यहाँ पे जो एक बल बिहाल में इंडस्ट्रियल एरिया जो बन रहा है वो भी बहुत ही कार्य जो बहुत धीमी गति से चला है। अभी प्लानिंग की मीटिंग में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष, और मैंने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस इंडस्ट्रियल एरिया को तैयार करें ताकि यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के बच्चों को जो है, जो यहाँ के बेरोजगार बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिले। आज वहाँ पे जो शेड बनकर तैयार हुए हैं उनका रख रखाव करने वाला, उसको कोई देखने वाला कोई नहीं है। तो मेरा इंडस्ट्री विभाग से भी आग्रह है कि वो वहाँ पर स्वयं विजिट करें और उसको देखें कि वहाँ पर क्या काम जो कमी रह गई है, ताकि जल्दी से जल्दी उसका काम भी सिरे चढ़े। जो भी उसमें पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है या अन्य जो आधारभूत जो वहाँ सुविधाएं मिलनी है, उसके लिए वो समय रहते जो उसको कार्य को वो जल्द से जल्द करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और दूसरा, 132 kVA का जो हमारा सब स्टेशन बनने जा रहा है बिजली के अंदर, पिछले 4 वर्ष पूर्व वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था और आज इसका काम जो है जिस प्रकार से धीमी गति से चल रहा है वो भी एक चिंता का विषय है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो कृपया करके इसमें तेज़ी दें ताकि हमारी जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो बार बार जो बिजली चली जाती है या फिर जरा सी आंधी तूफान चलने से जो है लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से नहीं होने से कई जगह लोड की समस्या है, कई जगह 3 फेजेस की समस्या है, कई जगह 2 फेज की समस्या है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो अभी बनी हुई हैं बिजली को लेकर, उसको तभी सुधार होगा जब ये 132 kV का जो सब स्टेशन हमारा चालू हो जाएगा। इसके लिए 25-26 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें और ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। दूसरे, हमारा इसी प्रकार से जो सिविल हॉस्पिटल बड़सर के अंदर 50 बेडेड का जो हमने घोषणा की थी वीरभद्र सिंह जी ने, उसके ऊपर भी अभी कोई काम नहीं चल रहा है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि इसकी तरफ वो ध्यान दें, संज्ञान लें, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से आज लोग जूझ रहे हैं, हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोग, वो एक चिंता का विषय है। हमारे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेज नहीं है, एम्बुलेंस समय पे मिलती नहीं है। लोगों को जो है अपना इलाज कराने के लिए या तो प्राइवेट गाड़ी हायर करनी पड़ती है या महंगी गाड़ियां लेके जो उनको फिर अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। और हमारे बड़सर में जो डिवीज़न में जो हॉस्पिटल्स हैं, इनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो है जो बड़सर सिविल हॉस्पिटल में जो अल्ट्रासाउंड का जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट नहीं है रेगुलर, वो भी हफ्ते में 1 आध बार आता है और लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो इससे इन हॉस्पिटल्स को जो है तुरंत अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे मरीजों को जो है रोलिंग स्टोन बनाकर जिस प्रकार से एक रेफ़र करके
कभी हमीरपुर भेजा जाता है, कभी ऊना भेजा जाता है, पीजीआई भेजा जाता है, टांडा भेजा जाता है, शिमला भेजा जाता है। इसमें मरीजों को आधे रास्ते में ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ हों और लोगों को जो है अपने ही क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिले स्वास्थ्य को लेकर। और सरकार जिस प्रकार से दावे करती है वो दावे खोखले ही नज़र आ रहे हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को सचेत होने की ज़रूरत है और लोगों की जो मांग के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। दूसरे हमारे क्षेत्र में यहाँ पर अग्निशमन विभाग का जो कार्यालय खुला है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है, वीरभद्र सिंह की देन है हमारे क्षेत्र के लिए, तप्पा ढटवाल के लिए। और आज उसके लिए भवन बनाने का जो सरोकार है उसके लिए भी मैंने बिजली विभाग को खंभे बदलने के लिए 1 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। तो मेरा बिजली विभाग से भी निवेदन है कि इस कार्य को वो जल्द से जल्द अंजाम करें ताकि जो हमारा अग्निशमन केंद्र का जो कार्यालय है वो जल्द से जल्द बने और लोगों को उसका लाभ मिले। और साथ में जो हमारे अभी पेवर ब्लॉक के जो काम चल रहे हैं, पीछे वीरभद्र सरकार में हमने 10 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण योजना पेवर ब्लॉक्स की स्वीकृत कराई थी सड़कों के लिए। अभी उसमें भी बहुत सारा काम करने को बाकी है। तो मेरा निवेदन रहेगा अधिकारियों से, प्रशासन से कि जो पैसा बचा हुआ है उसको समयबद्ध तरीके से जो लगवाएं और लोगों को उसका लाभ मिले। आज भी कई सड़कें हमारी ऐसी है जहाँ पर पानी खड़ा होता है और वहाँ पर जो तारकोल जो है वो टिकती नहीं है, तो वहाँ पर पेवर ब्लॉक जल्दी से जल्दी लगाए जाएं और जिस ठेकेदार को काम दिया है सरकार ने उससे वो जल्दी से जल्दी काम ले। अधिकारी जो हैं थोड़े अपने को भी चुस्त दुरुस्त करें और ठेकेदारों को भी चुस्त दुरुस्त करें। काफ़ी सड़कों में अभी पेवर ब्लॉक लगने को हैं और ऐसा ना हो कि ये पैसा लैप्स हो जाए। बहुत ही मुश्किल से पैसा स्वीकृत हुआ है। तो मेरा ये कहना है ठेकेदार से भी और प्रशासन से भी कि जल्दी से जल्दी इन पेवर ब्लॉक्स को लगाया जाए। और काफ़ी कायाकल्प भी हुआ है हमारी सड़कों का इन पेवर ब्लॉक से। और ये 10 करोड़ की जो स्कीम हमने स्वीकृत करवाई थी उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और जो वाहन चालक हैं उनको मिल रहा है। दूसरे अभी जो हमारे क्षेत्र में अन्य जो विकास के काम हैं वो भी काफ़ी करने को। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए, सभी पंचायत के जो प्रतिनिधि जीत कर आए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्लॉक समिति के सदस्य जीत कर आए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जिला परिषद के सदस्य जीत कर आए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और अब मेरा निवेदन रहेगा सभी प्रतिनिधियों से कि वो अपने अपने क्षेत्र के विकास का जो है एक खाका तैयार करें और अच्छे से जो है लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम करें ताकि अच्छा विकास हो और लोगों को उसका लाभ मिले। बहुत से काम ऐसे करने को हैं हमारे क्षेत्र में। कूड़ा जो हमारा एक सिरदर्दी बनती जा रही है उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाना है और छोटी छोटी पार्किंग गाँव में किस प्रकार बनाई जानी है उसके बारे में एक बेहद गंभीरता से सोचने की बात है। सड़कों का रखरखाव कैसे करना है उसके बारे में सोचने की बात है। तो ये सारे काम जो हैं अभी करने को हैं। अभी कुछ ही दिनों में बजट सेशन लगने वाला है। उस बजट सेशन में जो हमने काफ़ी गंभीर मुद्दे सदन में उठाए हैं और समय आने पर जो है उसका हम विधानसभा के अंदर जो पुरजोर से उन मुद्दों को उठाएंगे ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है बीजड़ी के अंदर, यहाँ पर एक दंत चिकित्सक को लेकर बहुत ही समय से लोगों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है कि जो दंत चिकित्सक है, डॉक्टर है दांतों का, वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर उसको डेपुटेशन पे जो है थाना कलां में लगाया गया है। और ये एक बेहद ही चिंता का विषय है कि बिजड़ी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक दंत विशेषज्ञ नहीं है, वो एक गंभीरता का विषय है। मेरा सरकार से निवेदन है, जब सरकार तनख्वाह उसको यहाँ से दे रही है तो वो थाना कलां में क्या कर रहे हैं महाशय, उनको यहाँ भेजें। थाना कलां में यदि वहाँ पे दांत के डॉक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ पर नियुक्त करे डॉक्टर सरकार। वो बिजड़ी का डॉक्टर उठा के वहाँ थाना कलां में क्यों भेज दिया, इसके बारे में भी सरकार स्पष्टीकरण दे। और विधानसभा में भी मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगूंगा सरकार से कि ऐसा क्यों भेदभाव जो है वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के साथ किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है
जो बसेस को ले HRTC की बसेस को लेकर अभी प्लानिंग की मीटिंग में भी मैंने इस बारे में काफ़ी ज़ोर शोर से इस बात को रखा था मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष और परिवहन मंत्री के समक्ष कि जो बड़सर उपमंडल में जो परिवहन विभाग की बसें चलनी है उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अभी जिस प्रकार से मुझे ज्ञात हुआ है और मुझे मेरी जानकारी के अनुसार कि विभाग के पास पैसा ही नहीं है, डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो आज इस डबल इंजन की सरकार को क्या हो गया कि आज हमारी सारी की सारी बसें उपमंडल क्षेत्र की सारी बंद हैं। सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं हमारे पास डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमारी बसें जो है घाटे में जा रही हैं। एक वेलफेयर गवर्नमेंट होते हुए यदि अधिकारी इस प्रकार की बात करें तो ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और सरकार को यदि सरकार से बसें नहीं चलती हैं तो वो हमें चाबियां दे दें, हम ही बसें चलवा देते हैं, अपने पैसे से डीजल डाल देते हैं। इतनी समस्या पैदा हो गई है लोगों को। दूर दराज के क्षेत्रों से छोटी सी जगह के भी आधा किलोमीटर भी जाना हो, लोगों ने 500-500 रुपये टैक्सी वाले ले रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है। ये सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए गवर्नमेंट बनी हुई है। जो इनके मन में आता है वो करते हैं और जो लोगों की समस्या हैं, मूलभूत समस्या हैं, किस प्रकार से लोग जूझ रहे हैं गांव के अंदर, उनके बारे में इस सरकार को कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि तुरंत इन बसों को बहाल करें, वो अपने खर्चे कम करें। पैसा इतना भारी भरकम लोन ले रहे हैं, हज़ार करोड़ रुपया हर महीने ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? जनता का पैसा आप इस प्रकार से व्यर्थ में गंवा रहे हो। कम से कम जो आम जनता को लाभ मिलने हैं, बसें आपकी खड़ी हैं, उनको जंग लग गए हैं और वो बसें आप चला नहीं रहे हैं। फिर आप बोल रहे हैं कि हम वेलफेयर गवर्नमेंट हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, नड्डा जी बहुत काम कर रहे हैं। काम हो कहाँ रहा है? सारी आपकी जो व्यवस्था सारी चरमरा गई है। आपने 1 साल तो कोरोना के बहाने में निकाल दिया, अब कोरोना से बाहर निकल कर भी आप जो है आगे नहीं आ रहे हैं और जनता की कोई भी आप सेवा करना नहीं चाह रहे हैं। तो जनता के बीच में आपका बहुत रोष है और आने वाले समय में आपको इससे निपटना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कि जैसा कि हमारे पूरे उपमंडल में, बड़सर उपमंडल में पानी की समस्या जो है दिन पर दिन एक विकराल समस्या पैदा होती जा रही है। अभी गर्मियाँ शुरू हुई भी नहीं कि लोगों को 7-7 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। और क्या कारण है कि लोगों को 7-7 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है? इसके बारे में अधिकारियों को और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज भी कोई लगभग 1 दर्जन लोगों के फ़ोन मेरे पास सुबह सुबह आए हैं कि फलां जगह में घुमर्थ में पानी नहीं आ रहा है, सवारी में पानी नहीं आ रहा है, टांगर में पानी नहीं आ रहा है, आपके बड़सर क्षेत्र में कई जगह पानी नहीं आ रहा है, आपके सलौनी के कई क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है। 7-7 दिन तक लोगों को पानी नहीं आ रहा है। और 7-7 दिन तक अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे इस सरकार के ऊपर विश्वास करेंगे? आपने IPH विभाग का नाम बदल के जल शक्ति विभाग कर दिया, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जल शक्ति नहीं, ये शक्ति विहीन कार्यालय हो गया। आपके अधिकारी और जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, आपने फील्ड स्टाफ आपका काम ही नहीं करना चाहता है। और जो आपकी समस्याएं पानी को लेकर जो समस्याएं गहराती जा रही हैं उसके बारे में आपका कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि वो कृपया करके ये जो हमारा पानी की जो समस्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इसको वो गंभीरता से लें और लोगों को उसका लाभ दें। बहुत समस्या पैदा हो गई है पानी की। और जो नीचे फिटर हैं या जेई हैं वो फील्ड में जाते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। यदि कोई उनसे बात करता है तो उसका ठीक ढंग से जवाब नहीं देते हैं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? सरकार का इन अधिकारियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो सरकार को, जो आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसके लिए वो विशेष रूप से ध्यान दें और लोगों को उसका लाभ मिले, उसकी तरफ उन्हें सोचने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।